इस वॉल्यूम में हम बात करेंगे आई ड्रॉपर टूल और कलर सैम्पलर टूल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रूलर टूल एंड नोट टूल के बारे में। तो आई ड्रॉपर टूल क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये स्क्रीन नजर आ रही है, इस स्क्रीन के अंदर हमारे पास मल्टीपल कलर्स है। उस मल्टीपल कलर्स में से कोई ऐसा पर्टिकुलर कलर है जो आपको पसंद आ रहा है और आप उस कलर को यूज करना चाहते हैं अपने किसी इमेज के अंदर, वेब डिजाइन के अंदर, वेब के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर और इमेज के अंदर, किसी भी तरह के डिजाइन के अंदर आप किसी भी कलर को यूज करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कलर को, तो आप उस ड्रॉपर से क्लिक करेंगे तो वो वाला कलर उस ड्रॉपर के अंदर फिल हो जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम आई ड्रॉपर रखा गया है। यहाँ पे हर किसी टूल का नाम मैंने आपको जैसे बताया था कि नाम से ही आप समझ जाते हैं कि उसका मतलब क्या है, उसका काम क्या है। तो यहाँ पे आई ड्रॉपर इसीलिए इसका नाम रखा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कलर पिक करने के लिए यूज होता है। तो कोई भी कलर जो आपको पसंद आता है और वो कलर आप किसी और में यूज करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, वो इमेज खोलनी है जहां पे वो कलर मौजूद है। उस कलर के ऊपर आपको इस आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कलर है, फोरग्राउंड कलर जो है वो चेंज होकर वो वाला कलर बन गया जो मैंने सिलेक्ट किया था। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये कलर चेंज हो जाएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप कोई ब्राउजर बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वेब ऐप बना रहे हैं या सिर्फ एप्लीकेशन बना रहे हैं, या आपको कोई कलर रिप्लेस करना है या कलर कोई चेंज करना है या कोई इमेज बना रहे हैं, तो ये टूल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब बारी आती है बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, उसके 3 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे स्विच करके उसके बाद फिर कोई कलर पिक कीजिए, उसके बाद स्विच कर दीजिए, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। या फिर सेकंड मेथड है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद अपने पसंदीदा कलर पे क्लिक करेंगे और आपका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिर ओके प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ये था दूसरा मेथड। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है शॉर्टकट की। आपको एल्ट प्रेस करना है, एल्ट प्रेस करने के बाद आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। एल्ट प्लस क्लिक, एल्ट प्लस क्लिक, एल्ट प्लस क्लिक। ओके गाइस, अब बारी आती है इन ऑप्शंस की। तो इन ऑप्शंस को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे आपने काफी सारे वीडियोस में, ट्यूटोरियल्स में देखा होगा कि एक शीट होती है, जब कोई डिजिटल पेंटिंग कर रहा होता है या फिर कोई पेंटिंग कर रहा होता है, तो उस शीट के बाहर ना इस तरीके से आपको पैटर्न बने हुए नजर आएंगे। तो ये किस लिए होता है, बेसिकली अगर मान लीजिए कोई पेंटिंग कर रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्रश को यूज कर रहा होगा। तो ब्रश, पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट, ग्रेडियंट, पेंट, बकेट, शेप टूल, मतलब कोई भी ऐसा टूल जहाँ पे कलर्स का यूज होता है, तो वहां पे क्या होता है कि हमको आई ड्रॉपर टूल एज अल्टरनेट मिलता है। तो उन केसेस में हम टेम्पररी आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मान लीजिए मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, मैंने ब्रश टूल लिया, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन मुझे जरूरत पड़ गई इस कलर की। उसके बाद जब मैं एल्ट की प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हैं मेरे पास आई ड्रॉपर टूल आ गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा, फिर मैं ड्रॉ करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये कलर चाहिए या मुझे ये वाला कलर मिला, फिर मुझे ये वाला कलर चाहिए तो एल्ट की प्रेस करूंगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा, फिर मैं ये कलर मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा इस तरीके से पैटर्न बना हुआ होता है। तो आई ड्रॉपर टूल यहाँ पे भी काम आता है। तो धीरे धीरे आगे आपको पता चलेगा कि आई ड्रॉपर टूल किस चीजों में आप और भी ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो वापस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। हम बात कर रहे थे अब आई ड्रॉपर टूल के ऑप्शंस की। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है सैंपल साइज एंड सैंपल। तो इस सैंपल साइज के बारे में ऑलरेडी वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैजिक पेन टूल था उसके अंदर भी सैंपल साइज आपको नजर आएगा। यहाँ पे जो सैंपल साइज नजर आ रहा है वही सैंपल साइज आपको आई ड्रॉपर टूल के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जब क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको ये नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आपको ये प्रीसेट नजर आ रहे हैं। पहला प्रीसेट है पॉइंट सैंपल, उसके बाद है 3x3, 5x5, 11x11 अप टू 101 to 101। तो पॉइंट सैंपल का मतलब क्या होता है, जहां पे भी आप क्लिक करें, जिस पिक्सल पे आपने क्लिक किया है वो 1 पिक्सल, पर्टिकुलर पिक्सल जो होगा, आपने उस पिक्सल से सैंपल लिया है, वो पॉइंट सैंपल कहलाता है यहाँ पे। ओके गाइस, लेकिन जब बात आती है इसके नीचे की ऑप्शंस की 3x3, 5x5, 11x11, तो ये एक एरिया होता है। हमने 3x3 का एरिया लिया, 5x5 का एरिया लिया, 101 और 101 का एरिया लिया। अब इसके पीछे एवरेज लिखा हुआ है। एवरेज का मतलब क्या है कि 3x3 के एरिया के अंदर जो जो कलर आएंगे उन कलर्स का ब्लेंड यानी मिक्सचर, मिक्स करने के बाद जो एवरेज कलर आता है ना, वो वाला कलर हमारा फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर बनेगा। वो कैसे, वो मैं आपको भी दिखा देता हूं। सपोज मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ भी चूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर आपको छोटा एरिया चाहिए तो 3x3 चूज कीजिए, अगर आपको बड़ा एरिया चाहिए तो 1/101 चूज कीजिए। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए 101 पिक करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे कैप्स लॉक प्रेस करूंगा तो आपको ये सर्कल नजर आ रहा है। अब सर्कल के अंदर जो जो मेरे कलर आएंगे उन कलर का जो भी मिक्सचर होगा उनका एवरेज हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इस सर्कल के अंदर मैं जूम कर लेता हूँ इसको। मैं इस सर्कल के अंदर येलो भी है और ब्लू भी है। तो देखिए मुझे क्या कलर मिलेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ये वाला कलर मिल गया है। देखिए मुझे ये वाला कलर मिला है। तो यानी कि येलो और ब्लू को मिक्स करने के बाद जो एवरेज निकाला है फोटोशॉप ने वो ये वाला कलर आया है। तो ये वाला कलर उनका एवरेज था। ठीक है, तो सैंपल साइज का मतलब आप समझ चुके हैं। आप जहां से सैंपल उठा रहे हैं उस सैंपल का साइज कितना रखना चाहते हैं। अब बारी आती है सैंपल आपको लेने कहां से। तो ये है सैंपल। तो सैंपल आपको जहां से लेने हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं आपको करंट लेयर, करंट एंड बिलो, ऑल लेयर्स, ऑल लेयर नो एडजस्टमेंट्स, करंट एंड बिलो नो एडजस्टमेंट। यहाँ पे भी मैं चूज करता हूँ करंट लेयर। यहाँ पे जो लेयर पैनल आपको नजर आ रहा है ये जो लेयर पैनल है, इस लेयर पैनल के अंदर जो लेयर सिलेक्टेड होगी वो एज अ करंट लेयर ट्रीट की जाएगी, उसे हम करंट लेयर मानेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लेयर 3 को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है और उस लेयर 3 के अंदर जो कलर है वो येलो कलर है। अब मैं इस इमेज के अंदर इस ब्लू के ऊपर भी क्लिक करूंगा ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो फोरग्राउंड कलर है यहाँ पे येलो ही सिलेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कहीं पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ मुझे सिर्फ येलो कलर ही मिल रहा है जो इस लेयर के अंदर है। तो यहाँ पे जो भी लेयर हमें शो करेगी, जो इमेज शो करेगी वो मैटर नहीं करती, मैटर करेगा इस लेयर पैनल के अंदर जो हमने सिलेक्ट करके रखी हुई होगी। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है करंट एंड बिलो। अब करंट लेयर यहाँ पे क्या है, करंट लेयर है 3 और बिलो लेयर कौन सी है, लेयर 1। तो 3 और 1 में जो कलर होंगे वो कलर पॉइंट सैंपल हम लेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये लेयर 3 और लेयर 1 के अंदर से सैंपल पिक कर रहा है। ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेयर 1 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब लेयर 1 तो एम्प्टी है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें कुछ भी नहीं है। बट लेयर 2 में क्या है, ब्लू कलर है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेयर 1 में कुछ भी नहीं है, लेयर 2 में ब्लू कलर है। ठीक है, अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो कलर होगा वो ब्लू कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप कलर को चेंज होता हुआ देखेंगे। मैं जहां पे भी क्लिक कर रहा हूं सिर्फ ब्लू कलर सिलेक्ट हो रहा है, देखिए। ठीक है गाइस, तो ये था करंट एंड बिलो का मतलब। ठीक है, अब बारी आती ऑल लेयर। आप इसके अंदर, आप इस लेयर पैनल के अंदर कुछ भी सिलेक्ट करें वो मैटर नहीं करेगा अगर आपने यहाँ पे ऑल लेयर सिलेक्ट करके रख दिया है तो। ठीक है, जो इमेज ऊपर होगी उसी का सैंपल यहाँ पे शो होगा। अब इस इमेज के अंदर मैं व्हाइट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे व्हाइट आएगा। मैं ब्लू पे क्लिक करूंगा, ब्लू आएगा। यहाँ पे व्हाइट पे क्लिक करूंगा, व्हाइट आएगा। तो ऑल लेयर का मतलब है जो पहले शो होगी वही यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे ऑल लेयर विद नो एडजस्टमेंट्स, करंट एंड बिलो विद नो एडजस्टमेंट्स। ऑल लेयर आप समझ चुके हैं, करंट एंड बिलो आप समझ चुके हैं, बट ये नो एडजस्टमेंट एक अलग से टर्म ऐड कर दिया। ये टर्म क्या है, तो इस इमेज के ऊपर या किसी भी लेयर के ऊपर अगर मैं एडजस्टमेंट अप्लाई कर देता हूं जिससे इसकी वैल्यू चेंज हो, यानी कुछ भी ऐसी चीजें करूंगा तो इन्हें कलर में डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस आएगा तो ये जो ओरिजिनल कलर है, एक्चुअल कलर है, वो ये कलर पिक नहीं करेगा। यहाँ पे जो आपको ब्लेंडिंग मोड नजर आ रहे हैं ये भी एडजस्टमेंट का पार्ट हो सकते हैं। ये भी यहाँ पे आपको जो एडजस्टमेंट नजर आ रहे हैं, ऐड एंड एडजस्टमेंट जो लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये एडजस्टमेंट अगर हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इनके ऊपर अप्लाई करने के बाद में जो कलर की वैल्यूज होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे इसकी भी जो वैल्यू थी वो ओरिजिनल वैल्यू ये थी। तो जब हम कलर पिक करेंगे तो वो एडजस्टमेंट वाला कलर पिक करेगा, ना कि इसका ओरिजिनल कलर पिक करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑल लेयर विद नो एडजस्टमेंट। तो इसलिए जब आप एडजस्टमेंट हुई हुई इमेज के अंदर से कलर पिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये प्रीसेट आपके सही से काम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपके फोटोशॉप में बग है या फिर एरर है। ठीक है गाइस, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सैंपल साइज को पॉइंट सैंपल पे करें या फिर इनमें से कोई भी पिक करें, बट जो सैंपल है उसे ऑल लेयर पे रहने दीजिएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में शो सैंपल रिंग।
तो जब भी आप क्लिक करते हैं आपको एक रिंग बन के नजर आती है जो कि एक ग्रे सर्कल से कवर्ड होती है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाला हाफ है वो येलो कलर है। इसका मतलब ये था कि मेरे पास फोरग्राउंड कलर येलो था और जो ऊपर वाला हाफ है वो है ब्लू, कि ब्लू कलर मेरा न्यू फोरग्राउंड कलर होगा। तो ऊपर वाला हाफ मतलब कि जो अभी हम चूज करेंगे, कर रहे हैं, और नीचे वाला जो ऑलरेडी हमारे पास था। मैं जैसे जैसे माउस को ऊपर लेके जाऊंगा आप देखेंगे कि ऊपर वाला हाफ चेंज हो रहा है, वो न्यू कलर है, और जो नीचे वाला है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास है। और वो जो बाहर वाली रिंग है वो ग्रे कलर की क्यों की गई है, वो ग्रे कलर की इसलिए की गई है ताकि हम अंदर वाले जो हाफ कलर है हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला, इनको आसानी से पहचान सके। अगर ये रिंग ना होती ग्रे कलर वाली तो ये ब्लू कलर जो है इमेज के अंदर मिला हुआ नजर आता, इससे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती। इसीलिए इसके आउटर में एक ग्रे कलर की रिंग को बना दिया गया है ताकि कलर्स के अंदर डिफरेंस हम आसानी से पता कर सकें, ठीक है। तो ये है सैंपल रिंग। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो मैं कहीं पे भी जब भी क्लिक करूंगा यहाँ पे तो मेरा कलर चेंज हो रहा है बट मुझे मेरी रिंग नजर नहीं आ रही है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके शो और नॉट टू शो वाले ऑप्शन को यहाँ से आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था आई ड्रॉपर टूल। अब चलते हैं कलर सैम्पलर टूल के बारे में।